समझिए, सियासत में जो बयान दिए जाते हैं उसके बहुत मायने होते हैं, लेकिन ये जो बयान दिए जा रहे हैं ये चिंता बढ़ाने वाले हैं। और ये बयान है क्या, ये अब मैं आपको बताने जा रही हूं, क्योंकि समझिए कि जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है प्राण प्रतिष्ठा की, वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि क्या कोई साजिश है, क्या कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वो क्या कह रहे हैं, विपक्ष देश में बड़ी दुर्घटना करवा सकता है, ये बहुत बड़ा बयान उनकी ओर से दिया गया। बदरुद्दीन अजमल जो अध्यक्ष है AIUDF वो क्या कह रहे हैं, 20 से 26 जनवरी तक मुस्लिम रेल यात्रा से बचे। भाई क्यों, क्या हो रहा है, रेल यात्रा के जरिए तो आप जाएंगे अयोध्या तक। अब इसकी बात समझिए, अजय यादव वो जो विधायक है RJD की, वो क्या कह रहे हैं, बीजेपी अयोध्या में ब्लास्ट करा सकती है। बीजेपी बड़ा आयोजन कर रही है, सबको निमंत्रण दिया जा रहा है, और ये लोग किस तरीके की बदजुबानी कर रहे हैं, ये तो एक तरह से भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या में किस तरीके से भ्रम की राजनीति के जरिए क्या लोगों के मनों में डर पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं, क्या कोई प्लानिंग की जा रही है, एक रिपोर्ट देखते हैं। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक ओर सियासत में डर है, तो दूसरी ओर डर की सियासत। कोई आस्था के सैलाब से दहशत में है, तो कोई दहशत से सैलाब रोकने की कोशिश में जुटा है। डर की सियासत को समझने से पहले सियासत में डर की डगर को इस बयान से समझिए। मकसद है ये जो प्राण प्रतिष्ठा में खलल पैदा करना। मंदिर तो बन गया, खलल नहीं पैदा। और मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने की। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मचे सियासी पाखंड के बाद गिरिराज सिंह ने यह बयान देकर सियासी हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में VVIP संत महंत आने वाले हैं। गिरिराज सिंह का इशारा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहर उगल रही सियासत कहीं कुछ अनहोनी ना कर दे। मुझे तो डर लगता है कि ये 22 तारीख के बीच में ये विपक्ष कोई भी बड़ी घटना कर सकते हैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में व्यवधान डालने की। ये तो तय है कि रामलला में उमड़ने वाले आस्था के सैलाब से सियासत में डर है। शायद यही वजह है कि आस्था पर पार ना पा सके मोदी विरोधी डर की सियासत में जुट गए हैं। अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं, अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है, डर ये भी है। আরো একটা জিনিস সাবধান থাকবেন, যে যেখানে পারেন যতক্ষণ পারেন আমাদের মুসলমান ভাইরা 20 তারিখ থেকে নিয়ে 24-25 তারিখ পর্যন্ত কেউ যে ট্রেনে সফর করে পুরো ভারতবর্ষ এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইবে। বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। मोदी विरोधियों की सियासत को समझने के लिए आपको बीजेपी का गुणा गणित समझना होगा। बीजेपी ऐलान कर चुकी है कि 22 जनवरी के बाद लाखों भक्तों को मुफ्त अयोध्या दर्शन करवाएंगे। हर राज्य से लोगों को रामलला के दरबार में लाया जाएगा, और यही आह्वान विपक्षी दलों को डर की सियासत की ओर ढकेल रहा है। इसे कुछ ऐसे समझिए, बीजेपी राम भक्तों को मुफ्त दर्शन करवाएगी। विपक्ष को डर है कि आस्था 24 में वोट में तब्दील हो सकती है। इंटरनल सर्वे में विपक्ष को खुद की हकीकत पता चल चुकी है। उसे डर इस बात का है कि आस्था का सैलाब उसकी नैया को पूरी तरह डुबो न दे। लाखों लोगों तक बीजेपी की ये पहुंच ही विपक्षी पार्टी को डरा रही है। ये डर ही विपक्ष को मजबूत कर रहा है कि वो अब डर वाली सियासत का सहारा ले। जहां RJD के नेता लगातार राम मंदिर पर विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, वहीं बिहार में RJD के सहयोगी दल ही ऐसे बयानों से इत्तेफाक नहीं रखते। इस देश के अंदर में जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारा राज्य के अंदर पुलिस बल है, वह सक्षम है, और कम से कम भय का वातावरण नहीं बनाना चाहिए, लोगों में सद्भाव का वातावरण बनाना चाहिए। शायद यही वजह है कि मोदी विरोधी कभी ट्रेन में बैठने से लोगों को रोक रहे हैं, तो कभी बम ब्लास्ट की धमकी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि आस्था के सैलाब को डर से रोकने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।